दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं गणित के अध्याय 2 बहुपद अर्थात पोलिनोमियल में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग बहुपदों के शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग रैखिक बहुपदों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। रैखिक बहुपद, हम लोग रैखिक बहुपद का सामान्य रूप ax धन b लेते हैं। इसका हम लोग शून्यक पढ़ चुके हैं। शून्यक बराबर -b/a होता है, जहाँ पर b जो है इस रैखिक बहुपद x धन b का अचर पद होता है। अचर पद तथा a जो है x का गुणांक होता है। इसके बाद हम लोग द्विघात बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की जानकारी प्राप्त करेंगे। मान लेते हैं कि कोई द्विघात बहुपद का सामान्य रूप ax² धन bx धन c है, जहाँ पर a जो है x² का गुणांक है और b जो है x का गुणांक है और c अचर पद है। हम लोग यह भी जानते हैं कि द्विघात बहुपद का अधिक से अधिक दो शून्यक हो सकते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि इस द्विघात बहुपद का दो शून्यक अल्फा और बीटा हैं। माना अल्फा व बीटा दिए गए बहुपद के शून्यक हैं। तब इस द्विघात बहुपद के लिए शून्यकों एवं गुणांकों के बीच जो संबंध होता है वह होता है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग अर्थात अल्फा धन बीटा बराबर होता है -b/a, जहाँ पर b जो है वह x का गुणांक है, x का गुणांक तथा a जो है वह है x² का गुणांक। यह पहला संबंध इस द्विघात बहुपद के लिए रहा। और जो दूसरा संबंध होता है वह है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, जहाँ पर c है अचर पद तथा a है वह है x² का गुणांक। यह दो संबंध इस द्विघात बहुपद के लिए शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध है। इसके बाद त्रिघात बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध है। हम लोग एक त्रिघात बहुपद का सामान्य रूप लेते हैं ax³ धन bx² धन cx धन d, जहाँ पर ax³ का गुणांक है और bx² का गुणांक और c d का गुणांक तथा d अचर पद है। और हम लोग यह भी जानते हैं कि इस त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक तीन शून्यक होते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि अल्फा बीटा व गामा इस त्रिघात बहुपद के तीन शून्यक हैं। माना अल्फा
बीटा व गामा दिए गए बहुपद के शून्यक हैं। तब इन शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध होता है वह कुछ इस प्रकार होता है। पहला संबंध है अल्फा धन बीटा धन गामा बराबर -b/a, जहाँ पर b जो है वह एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तथा a जो है वह है एक्स क्यू का गुणांक। तथा दूसरा संबंध है अल्फा बीटा धन बीटा गामा धन गामा अल्फा बराबर c/a, जहाँ पर c जो है वह है एक्स का गुणांक तथा a जो है वह है एक्स क्यू का गुणांक। और तीसरा संबंध है अल्फा बीटा इंटू गामा बराबर -d/a, जहाँ पर d जो है अचर पद है। अचर पद बटे a जो है एक्स क्यू का गुणांक। दोस्तों, हम इस संबंधों का प्रयोग आने वाले प्रश्नों में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।